हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। देखते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे लेटर और एप्लीकेशन, जो है बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और 5 नंबर यहाँ से कन्फर्म आता ही है। तो आज देखेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। देखते हैं, पहले हम लोग देखेंगे लेटर है क्या। लेटर है क्या? लेटर क्या है? एक मैसेज है, रिटन मैसेज है ना, जिसके थ्रू हम अपने भावनाओं को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं, है ना। तो रिटन मैसेज इंफॉर्मेशन है। तो डिफिनेशन की बात अगर करें तो लेटर इज अ रिटन मैसेज यूज इन कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेट कहने का मतलब यह हुआ कि हम अपनी सूचनाओं को दूसरे के पास कैसे कम्युनिकेट करेंगे, तो लेटर के माध्यम से करेंगे। अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कैसे करेंगे, तो भी लेटर के माध्यम से करेंगे, है ना। अपना फीलिंग को भी बता सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। दूसरा, टाइप्स ऑफ लेटर की बात करें तो 2 प्रकार के लेटर होते हैं। पहला जो आपका है फॉर्मल लेटर है, दूसरा है इनफॉर्मल। अगर फॉर्मल की बात करें तो फॉर्मल लेटर वे होते हैं जो ऑफिसेस वगैरह में यूज होता है ना। जैसे कि हम लोग स्कूल वगैरह में यूज करते हैं। देखते हैं, अ फॉर्मल लेटर इज रिटेन टू अ स्कूल अथॉरिटी। इसका कहने का मतलब फॉर्मल लेटर का यूज कहाँ होता है? स्कूल अथॉरिटी। जितने प्रकार के स्कूल वगैरह में होते हैं उसमें जो भी अथॉरिटी होता है, एप्लीकेशन जैसे कि कभी छुट्टी मांगना हो, कुछ प्रोवाइड करवाना हो कोई चीज, है ना, तो हम लोग उसमें स्कूल में लिखते हैं। दूसरा है ऑफिसेस। ऑफिस में भी क्या है, गवर्नमेंट ऑफिसेस में भी यूज कर सकते हैं, प्राइवेट ऑफिस में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है लेटर टू एडिटर, जो संपादक के पास लिखते हैं हम लोग, है ना। न्यूज संपादक जो न्यूज को संपादन करता है उसके पास भी लिखते हैं, तो वो सारा किस में आ रहा है? फॉर्मल लेटर में, है ना। कंपनीज जहां से हम लोग बिजनेस करते हैं, उस कंपनी में कंप्लेन, जैसे कभी प्रोडक्ट खराब आ गया तो उसका कंप्लेन करते हैं, या फिर किसी प्रोडक्ट का ऑर्डर हमें देना है तो भी हम इसका यूज करते हैं। चलिए देखते हैं। पहले हम देखेंगे फॉर्मल लेटर। कौन सा देखेंगे? फॉर्मल लेटर। इसका क्या फॉर्मेट होता है? फॉर्मल लेटर का क्या फॉर्मेट होता है? तो सबसे फर्स्ट में हम लोग का ऊपर में सबसे फर्स्ट में क्या होता है? सेंडर एड्रेस। क्या होता है? सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस का मतलब होता है जो लिखता है, जो लेटर लिखता है उसी का एड्रेस होता है। दूसरा है, उसके नीचे हम लोग क्या डालते हैं? डेट डालते हैं। डेट के बाद क्या होता है? रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस में क्या है कि जिसके पास हम लोग लेटर लिखते हैं उसका एड्रेस डालते हैं। तीसरा क्या है? उसके बाद सब्जेक्ट, किस विषय पे हम लेटर लिख रहे हैं तो वो सब्जेक्ट डालते हैं। सैल्यूटेशन, अभिवादन जो हम लोग करते हैं, सर या मैडम, ये हो गया आपका सैल्यूटेशन। उसके बाद हम लोग लिखते हैं बॉडी ऑफ द लेटर। लेटर में बॉडी में क्या मैटर है वो लिखते हैं। लास्ट में क्लोजिंग करते हैं, उस समय लिखते हैं योर सिंसियरली या फिर फेथफुली। और लास्ट में अपना नाम। अपना नाम मतलब जो सेंडर्स का नेम होता है, मतलब जो लेटर लिखता है वो अपना नाम लिखता है, ठीक है। अगर फॉर्मेट की बात करें, सबसे फर्स्ट में अगर बात करें हम इसको कैसे लिखेंगे, तो इसमें है कि जैसे कहने का मतलब है, इसमें पहला क्या है? सेंडर एड्रेस। तो सेंडर एड्रेस में अगर हम लिखना चाहते हैं सबसे ऊपर में लिखेंगे यहां फ्रॉम। क्या लिखेंगे हम? फ्रॉम। कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे कि यहां लिखेंगे हम फ्रॉम। फ्रॉम मीन्स जहां से लेटर लिखा जा रहा है ना। तो हम जैसे कि अब हम जहां से हम लोग हैं वहां के एड्रेस दे रहे हैं हम लोग। गुमो बरवाडी, झुमरी तिलैया, झुमरी तिलैया, कोडरमा। आप लोग अपना एड्रेस देंगे। उसके बाद क्या है कि उसके बाद हम लोग डेट लिखते हैं। तो डेट का फॉर्मेट क्या होता है वो हमेशा ध्यान में रखिएगा।
जैसे आज है 27 जनवरी, हम लिखेंगे 27 जनवरी 2026। उसके बाद क्या है, डेट भी हमारा हो गया। रिसीवर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस में जैसे कि मान के चलिए हम पोस्ट मास्टर के पास लिख रहे हैं, तो यहां पे लिखेंगे हम टू द पोस्ट मास्टर, टू द पोस्ट मास्टर। अब यहां का एड्रेस क्या है, तो जो भी होगा, तो पोस्ट मास्टर यहां पे लिख रहे हैं हम झुमरी तिलैया कोडरमा। ये हो गया हमारा रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस के बाद क्या है हमारा सब्जेक्ट, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे, है ना। जैसे कि हमको अगर कंप्लेन करना है तो क्या लिखेंगे हम, कंप्लेन। कंप्लेन अगेंस्ट पोस्टमैन, अगेंस्ट पोस्टमैन। अब पोस्टमैन का कंप्लेन हमको करना है तो पोस्टमैन लिख देंगे। उसके बाद क्या है कि इसमें अगर बात करें हम, अब ये हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद सैल्यूटेशन डालेंगे, है ना। सैल्यूटेशन में क्या डालेंगे हम लोग, सर या मैडम लिखते हैं, सर या मैडम, या फिर डियर सर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है, तो यहाँ पे जो होता है यहाँ पे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लेटर का बॉडी, लेटर का बॉडी लिखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ बॉडी भी लेटर लिख देंगे। क्लोजिंग में क्या लिखते हैं, क्लोजिंग में लिखते हैं जब हम लोग, तो इसमें क्लोजिंग में लिख सकते हैं हम लोग, जब बॉडी हो जाए उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं योर फेथफुली, योर फेथफुली, फेथफुली, योर फेथफुली मतलब आपका विश्वासी। उसके बाद क्या करेंगे, हम अपना नाम लिख देंगे, जो भी होगा ABC या वाई, जो हो XYZ, जो भी हो वो अपना नाम लिखेंगे। तो बेसिक जो आपका है फॉर्मल लेटर का ये फॉर्मेट, ये हमारा ये है। तो इस टाइप से हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं। तो बेसिक फॉर्मेट ये है, इसी फॉर्मेट पे हम लोग लिखेंगे। अगर इस फॉर्मेट पे हम लिख दिए तो हमारा 5 में 5 पक्का है, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। सिर्फ फॉर्मेट बढ़िया से लिखना है। उसके सिर्फ इसमें प्रॉब्लम ये होता है बॉडी में, तो बॉडी में अलग अलग क्वेश्चन में चेंज होता है, बाकी सब देख लेंगे हम लोग। देखिए इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन किए हुए हम लोग जो देखेंगे। जैसे पहला लेटर है आपका, राइट एन एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू 5 days लीव टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज। तो एट फर्स्ट क्या है कि जब हम लोग स्कूल में लिखते हैं तो स्कूल में एड्रेस की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि लगभग हम लोग स्कूल में ही रहते हैं और स्कूल में ही लिख देते हैं, तो हमें स्पेशल एड्रेस की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर हम घर से लिख रहे हैं तो वहां या फिर एग्जाम हॉल से लिख रहे हैं तो हम सबसे फर्स्ट में यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एड्रेस देंगे। उसके बाद क्या है, टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल XYZ हाई स्कूल जो दिया हुआ है स्कूल का एड्रेस है ये। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग डेट देते हैं। डेट के बाद क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद सैल्यूटेशन है आपका डियर सर एंड मैडम जो लिखना है। विद ड्यू टू रिस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट दैट माई सिस्टर मैरिज इज गोइंग टू हेल्ड, गोइंग टू बी हेल्ड नेक्स्ट वीक। इसका कहने का मतलब है कि उसकी बहन का शादी जो है अगले वीक में है। आई हैव टू अटेंड मैरिज सेरेमनी, इसलिए मुझे क्या करना है, अरेंज मैरिज सेरेमनी जो है समारोह है, जो शादी समारोह, उसमें हमको क्या करना है, सम्मिलित होना है। अलोंग विथ माई फैमिली मतलब अपने परिवार के साथ। ये हमारा बॉडी हो गया।
देयरफॉर, फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको एंडिंग करेंगे। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू काइंडली टू ग्रांट मी लीव फॉर 5 days। मतलब यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे कि क्या कीजिए, मुझे 5 दिन की छुट्टी दे दीजिए, है ना, फ्रॉम 28 जनवरी टू 1 फरवरी, है ना। आई श्योर, मैं आपको श्योर करता हूँ, यू दैट आई विल कंप्लीट माई ऑल क्लास वर्क, मतलब जो भी क्लास वर्क मिला हो या होमवर्क मिला हो वो कंप्लीट करके आएंगे, है ना, आफ्टर रिटर्निंग स्कूल। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर काइंड ऑफ कंसिडरेशन, मतलब अगर इसको कंसीडर करते हैं तो हम आपके बहुत आभारी रहेंगे, थैंकफुल रहेंगे। योर ऑब्डियंट स्टूडेंट, एंडिंग करेंगे यहाँ पे। ऑब्डियंट मतलब आपके जो विश्वासी नहीं बोल सकते, इसमें हम लोग बोल सकते हैं इसको ऑब्डियंट मतलब आज्ञाकारी, है ना, आपका आज्ञाकारी। यहाँ पे स्टूडेंट भी लिख सकते हैं, अपना नाम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, तो इस प्रकार से ये लेटर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, इसी प्रकार से एक एप्लीकेशन दिया हुआ है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर प्रोवाइडिंग कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी। इसमें हेडमास्टर को एक एप्लीकेशन लिखना है जिसमें रिक्वेस्ट करना है कि स्कूल में जो है कंप्यूटर फैसिलिटी नहीं है, कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी नहीं है, या कंप्यूटर लैब नहीं है, तो उसको क्या करे, अवेलेबल कराए। इसमें क्या है कि इट फर्स्ट टू द हेडमास्टर XYZ हाई स्कूल गुमो बरवाडी, ठीक है, डेट हमारा दिया हुआ, डेट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे एप्लीकेशन प्रोवाइडिंग कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी, फिर यहाँ सैल्यूटेशन देंगे, सर विद ड्यू टू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू स्टेट दैट। ये आप याद भी कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, जो हमारा सारा लेटर के लिए उपयुक्त हो जाता है। I would like to state that our school does not have proper कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी, मतलब यहाँ पे स्कूल हमारे स्कूल में जो है कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी है ही नहीं प्रॉपरली। इन टूडेज मॉडर्न एज, हम लोग जानते हैं कि आजकल जो है मॉडर्न एज है और कंप्यूटर एजुकेशन हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट, और कंप्यूटर जो है एजुकेशन जो है स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है ना। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हेल्प यस इन स्टडीज, और आजकल पता है कि कंप्यूटर जो है हमारे स्टडी में बहुत मदद करता है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मदद करता है और फ्यूचर कैरियर भी कंप्यूटर में हम लोग बना सकते हैं। मेनी स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल आर ईगर टू लर्न कंप्यूटर्स, मतलब सीखना चाहते हैं ना, बट ड्यू टू अब्सेंस ऑफ कंप्यूटर लैब, और कंप्यूटर लैब नहीं होने के कारण वी आर अनेबल टू गेन प्रैक्टिकल नॉलेज, है ना, प्रैक्टिकल नॉलेज हम लोग नहीं गेन पा रहे, नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, है ना। इफ अ कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी प्रोवाइडेड, अगर कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर दिया जाता है, इट विल ग्रेटली इंप्रूव आवर स्किल, और हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने स्किल को ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं ना, और कॉन्फिडेंस को भी बढ़ा सकते हैं। देयरफॉर आई हम्बली रिक्वेस्ट यू काइंडली अरेंज कंप्यूटर क्लासेस एंड प्रोवाइड अ कंप्यूटर लैब इन आवर स्कूल एट द अर्लीस्ट। वी शैल बी, लास्ट में हम एंडिंग करेंगे तो लिखेंगे हम लोग वी शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। ये अधिकतर सारे लेटर में ये हो सकता है, ठीक है। थैंक यू लास्ट में एंडिंग करेंगे, योर ऑब्डियंटली, यहाँ पे चाहे तो स्टूडेंट भी लिखते अपना नाम क्लास जो भी है वो, तो ये स्कूल का 2 हो गया जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट आपका एक और एप्लीकेशन है, राइट एन एप्लीकेशन टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ योर लोकेलिटी रिगार्डिंग क्लीननेस, मतलब साफ सफाई को लेकर म्युनिसिपैलिटी को क्या करना, आपको एक एप्लीकेशन देनी है। अब इसमें क्या है, ये तो स्कूल के पास है नहीं, स्कूल में तो लिख नहीं रहे, हम म्युनिसिपैलिटी मतलब ऑफिसेस के लिए यूज कर रहे हैं, है ना। तो एट फर्स्ट अभी हम लोग जस्ट पढ़े कि हमारा ये
जो आपका हमारा ये सेंडर एड्रेस हो गया, ये हमारा सेंडर एड्रेस हो गया। तो यहां से जो हमारा ये है दिया हुआ, ये हमारा हो गया सेंडर एड्रेस, ये हमारा हो गया सेंडर एड्रेस, सॉरी सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस के बाद हम लोग जानते हैं कि क्या डालना है हमको, डेट डालना है। उसके बाद क्या, रिसीवर एड्रेस। तो रिसीवर एड्रेस में हम लोग अभी जस्ट पढ़े कि किसको लिखना है, म्युनिसिपैलिटी को लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, टू द म्युनिसिपल कमिश्नर, टू द म्युनिसिपल कमिश्नर, क्या लिखना है, टू द म्युनिसिपल कमिश्नर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन झुमरी तिलैया कोडरमा। अब सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या था, क्लीननेस के बारे में। तो एप्लीकेशन रिगार्डिंग क्लीननेस इन आवर लोकेलिटी, हमारे क्षेत्र में साफ सफाई को लेकर, है ना। उसके बाद सॉलिटेशन सर या मैडम, जो आप चाहे दे सकते हैं। ये हमको याद रखना है, ये हमारा ये सेंटेंस अगर याद रखेंगे तो इस प्रकार से जितने भी लेटर होंगे वो सारे बनेंगे। तो आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, इसका कहने का मतलब है कि जो है आपका ध्यान मैं केंद्रित कराना चाहता हूं, टू द पुअर कंडीशन ऑफ क्लीननेस, जो खराब व्यवस्था है साफ सफाई को लेकर उसकी ओर, है ना, इन आवर लोकेलिटी, यानी हमारे क्षेत्र में। गुमो बरवाडी इस जगह का नाम है। गार्बेज इज नॉट कलेक्टेड रेगुलरली, जो गार्बेज है, कचरा है, गार्बेज मीन्स कचरा जो है रेगुलर कलेक्ट नहीं किया जाता। एंड हेल्प्स हिप्स ऑफ वेस्ट कैन बी सीन ऑन द रोड्स, रोड्स पे आपको एकदम पूरा एकदम कचरा का अंबार लगा हुआ है। हिप्स कहने का मतलब है कि एकदम घुटना से ऊपर तक एकदम पूरा उतना ऊंचा ऊंचा पूरा भरा हुआ है गार्बेज। कैन बी सीन ऑन द रोड्स, रोड्स में आपको देखा जा सकता है। द ड्रेन आर ऑल्सो कॉल्ड एंड गिव आउट ऑफ फाउल स्मेल, इसका कहने का मतलब है कि ड्रेन, जो ड्रेन मीन्स जो पानी निकलने के लिए व्यवस्था जो बनाई गई है वो भी जो है उससे भी पानी जो है बह रहा है, जिससे एकदम खराब स्मेल जो है निकल रहा है उससे। ड्यू टू दिस हाइजेनिक अनहाइजेनिक कंडीशन, और इसके कारण से क्या एकदम अनहाइजेनिक कंडीशन उत्पन्न हो रहा है। द रेसिडेंट्स आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है वहां के निवासी को। देयर इज अ रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग डिजीज, है ना, और एक रिस्क बढ़ गया है बीमारी फैलने का, स्पेशली ड्यूरिंग द रेन सीजन, जब रेन सीजन आता है तो स्पेशली ज्यादा बीमारी फैलता है। देयरफॉर आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू काइंड अरेंज फॉर रेगुलर क्लीनिंग ऑफ द एरिया। तो क्या करेंगे हम, आप आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, हम रिक्वेस्ट करेंगे, है ना, कि अरेंज करेगा वो फॉर अ रेगुलर क्लीनिंग, मतलब रेगुलर साफ सफाई की व्यवस्था करेगा, है ना। प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल करेगा, जो गार्बेज को डिस्पोजल कैसे करेंगे, डिस्पोजल मतलब उसका निपटान कैसे करेंगे, है ना। क्लीनिंग द ड्रेन, नाला उला जो भी है उन लोग को साफ सफाई होगा, है ना। अर्लीस्ट दिस विल बी ड्रेन्स एट द अर्लीस्ट, है ना। दिस विल बी हेल्प इन मेंटेनिंग क्लीननेस एंड पब्लिक हेल्थ। आई शैल बी हाईली थैंकफुल टू यू फॉर, सेम है जो आप लिखे थे पिछला एप्लीकेशन में, आई शैल बी हाईली थैंकफुल टू यू फॉर योर काइंड कॉपरेशन। योर फेथफुली, अपना नाम लिखना है, इस प्रकार से आपको कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, राइट अ लेटर टू द पोस्ट मास्टर, कंप्लेन अगेंस्ट पोस्टमैन। इसका मतलब है पोस्टमैन बढ़िया से काम वगैरह नहीं कर रहा हो, जिसके कारण से क्या है हमको उसके बारे में कंप्लेन करना है। ये कंप्लेन लेटर है ना। तो फिर से क्या करेंगे हम, यहाँ पे सबसे फर्स्ट में हम लोग सेंडर एड्रेस देंगे, उसके बाद डेट डालेंगे, है ना। उसके बाद रिसीवर एड्रेस, क्योंकि किसको लिख रहे हैं हम लोग, पोस्ट मास्टर को लिख रहे हैं, पोस्ट मास्टर के पास लिखेंगे टू द पोस्ट मास्टर, पोस्ट ऑफिस झुमरी तिलैया कोडरमा। सब्जेक्ट क्या है, कंप्लेन अगेंस्ट द पोस्टमैन ऑफ आवर एरिया, मतलब हमारे एरिया में जो पोस्टमैन है उसके खिलाफ जो है कंप्लेन है ना। फिर से सॉलिटेशन देंगे। तो यहां तक तो हम आसानी से लिख सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम होगा आपको बॉडी में होगा। इसमें भी क्या करेंगे, बॉडी में भी आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द इरेगुलर वर्किंग ऑफ द पोस्टमैन इन आवर एरिया। इसका कहने का मतलब है कि मैं आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूं, क्योंकि जो पोस्टमैन है वो रेगुलर काम नहीं कर रहा हमारे एरिया में, है ना। गुमो बरवाडी, ही डज नॉट डिलीवर लेटर्स ऑन टाइम, वो समय से लेटर भी नहीं पहुंचा रहा है, नहीं डिलीवर कर रहा है। समटाइम्स रिटर्न्स देम,
विदाउट प्रॉपर रीजन, कभी कभी बिना विदाउट रीजन का वो रिटर्न कर देता है। ड्यू टू दिस मेनी पीपल्स इन आवर लोकेलिटी फेस इनकॉन्वेंस, बहुत सारी समस्या का सामना का। इनकॉन्वेंस कहने का मतलब है कि संपर्क हो ही नहीं पाता है, लेटर के माध्यम से जो भी चीजें होनी होती है वो नहीं हो पाता। इंपॉर्टेंट लेटर एंड डॉक्यूमेंट्स आर ऑफ्टन डिलेड, अधिकतर जो होता है लेटर देर से पहुंचाता है। विच काउज प्रॉब्लम टू स्टूडेंट्स एंड वर्किंग पीपल, प्रॉब्लम क्रिएट करता है वर्किंग पीपल के लिए भी और स्टूडेंट के लिए। इवन आफ्टर रिपीटेड रिक्वेस्ट देयर हैज बीन नो इम्प्रूवमेंट इन द बिहेवियर, इसका उसके बिहेवियर में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। therefore I request you to kindly look into the matter and take a necessary action, इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, काइंडली रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस मैटर को देखिए, है ना, नेसेसरी एक्शन उसके खिलाफ लीजिए, है ना, सो दैट लेटर आर डिलीवर रेगुलरली एंड ऑन टाइम। आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर योर प्रमोट एक्शन, ये इस कार्य को करने के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, ग्रेटफुल रहूंगा। योर फेथफुली, फिर से नाम लिखना है अपना, इस प्रकार से खत्म करनी है। नेक्स्ट आपका है लेटर टू एडिटर, तो सेम लेटर टू एडिटर भी लिखना है आपको। एड्रेस, सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, उसके बाद सब्जेक्ट डालनी है ना। इसमें सब्जेक्ट है तो हमारा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, सिचुएशन इन आवर सिटी, तो पुअर लॉ एंड ऑर्डर, वहाँ की जो व्यवस्था है वो खराब है ना, नियम कानून व्यवस्था जो है खराब है। सर सैल्यूटेशन डालेंगे यहाँ पे, सर मैडम, ठीक है। ये जो लाइन है हमारा, ये हम याद कर लेंगे, क्योंकि कोई भी अगर लेटर टू एडिटर आता है तो हम उसमें क्या करेंगे, ये लाइन याद रखेंगे, क्योंकि ये लाइन लेटर टू एडिटर के लिए ये लाइन कॉमन है। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेट न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटी टुवर्ड्स द प्रॉब्लम, तो यहाँ पे टुवर्ड्स द प्रॉब्लम, तो यहाँ तक जो है सेम। अब प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम वहां से डालनी है। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है, पुअर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन आवर लोकेलिटी या सिटी, है ना। इंसिडेंट ऑफ थीफ, चोरी वगैरह हो रहा है, रॉबरी हो रहा है, स्ट्रीट फाइटिंग हो रहा है। स्ट्रीट फाइटिंग मीन्स यहाँ पे बोल सकते हैं आप झगड़ा उगड़ा जो हो जाता है। हैव इंक्रीज्ड इन रिसेंट डे, कुछ दिनों में ये सब चीजें बढ़ी हुई है। पीपल आर नॉट फील सेफ स्पेशली ड्यूरिंग द नाइट, दिन वो तो कुछ कुछ ठीक भी है, रात में बहुत दिक्कत हो जाता है। लैक ऑफ रेगुलर पुलिस पेट्रोलिंग, पुलिस पेट्रोलिंग की कमी है ना, पुलिस पेट्रोलिंग होता ही नहीं है। एंड ए डिलेड एक्शन अगेंस्ट क्रिमिनल, क्रिमिनल पे एक्शन भी बहुत लेट होता है ना। हैव वर्सन टू सिचुएशन, सिचुएशन को और खराब कर दे रहा है। स्टूडेंट्स वुमेन्स एंड एल्डर पीपल आर द वर्स्ट अफेक्टेड, इन लोग बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, इन लोग को ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। फियर एंड इनसिक्योरिटी, डर और असुरक्षा हैव स्प्रेड अमॉन्ग द सिटीजन, सिटीजन के बीच क्या उत्पन्न हो गया है, डर और असुरक्षा उत्पन्न हो गया है। आई रिक्वेस्ट द कंसर्न अथॉरिटी, तो ये अलग अलग में अलग अलग होगा, उस क्वेश्चन के अनुसार किस प्रकार से वो एप्लीकेशन पूछा गया है, लेटर पूछा गया है, उस अनुसार से ये बॉडी चेंज होगा। लेकिन यहाँ तक ये जो कॉमन बताए वो कॉमन है, बाकी यहाँ से फिर से कॉमन हम करेंगे। और ये दोनों चीजें अगर याद है तो समझिए आपका 5 में 4 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। आई रिक्वेस्ट द कंसर्न अथॉरिटी टू टेक इमीडिएट स्टेप टू इम्प्रूव द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, अ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट क्रिमिनल्स एंड इंक्रीज्ड पुलिस प्रेजेंस आर इन नीड द आवर्स। आई होप दिस इशू विल बी गेट प्रॉपर अटेंशन थ्रू योर न्यूज़पेपर योर फेथफुली, यहां से एंडिंग करेंगे। इस प्रकार से लेटर टू एडिटर भी खत्म होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज इनफॉर्मल लेटर, तो फॉर्मल लेटर ये वो था। फॉर्मल लेटर में क्या है, फॉर्मेट याद रखेंगे, बॉडी अपने मन से लिखना है, बॉडी को अपने मन से लिख लिए, समझिए लेटर आपका कंप्लीट है। मेन है बॉडी, क्योंकि सारा फॉर्मेट तो लगभग समान होता है। एडिटर का थोड़ा अलग होता है, एडिटर वाला थोड़ा सा जो फॉर्मेट है वो देख लीजिएगा, और उसमें बॉडी में भी जो शुरू में बताए थे और जो अंत में थोड़ा सा बताए हैं वो याद कर लीजिएगा, बाकी बीच में अपने मन से चेंज कर लीजिएगा, कभी कोई दिक्कत
नहीं होगा। व्हाट इज इनफॉर्मल लेटर? इनफॉर्मल लेटर क्या है? इसको पर्सनल लेटर भी शायद कहते हैं, है ना। एन इनफॉर्मल लेटर इज रिटेन टू फ्रेंड्स, जो अपने लोगों को लिखते हैं, फ्रेंड्स को लिख सकते हैं, पेरेंट्स को लिख सकते हैं, रिलेटिव को लिख सकते हैं ना, क्लासमेट को लिख सकते हैं ना। तो इसमें भी क्या है, शेयर, फीलिंग शेयर कर सकते हैं, न्यूज शेयर कर सकते हैं, पर्सनल मैटर जो भी हो यूज कर सकते हैं। इसका भी फॉर्मेट सेम ही है ना। सेंडर एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ डेट देंगे, फिर सैल्यूटेशन। इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। सैल्यूटेशन के बाद डायरेक्ट बॉडी लिखेंगे, बॉडी के बाद क्लोजिंग, क्लोजिंग में योर लविंगली या योर फ्रेंड जो भी हो, है ना। और पिताजी के पास अगर लिखते हैं तो योर सन लिख सकते हैं, माता जी के पास लिखेंगे तो योर सन लिखेंगे, है ना, सन या डॉटर जो है। लास्ट में अपना नाम नीचे लिखेंगे। देखते हैं इसी प्रकार का लेटर। पहला लेटर जो है आपका, राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम सेंड यू मनी टू बाय बुक्स। इसमें पिताजी को पत्र लिखना है और पिताजी से डिमांड करनी है पैसे के लिए कि हमें किताब कॉपी खरीदने के लिए क्या करना है, पैसा चाहिए, तो वो उसी का डिमांड करना है। तो इसमें क्या करना है, पहला तो सेंडर एड्रेस लिखना है। सेंडर मीन्स आप खुद हैं तो आप अपना लिखेंगे, उसके बाद डेट डालेंगे, डेट डालने के बाद डियर फादर, इसमें क्या है, डियर फादर आई होप, डियर फादर आई होप यू आर इन गुड हेल्थ, आपका जो स्वास्थ्य है बहुत अच्छा है होगा, है ना, मतलब आशा करते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा है या अच्छा हो। आई एम फाइन हियर, मैं यहाँ बहुत ठीक हूँ, है ना, आई एम फाइन हियर, मैं यहाँ का ठीक हूँ। एंड डूइंग वेल इन माई स्टडीज, और मैं अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहा हूँ। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू, मैं इस लेटर को लिख रहा हूँ आपको इन्फॉर्म करने के लिए, दैट माई न्यू एकेडमिक सेशन हैज बीन बिगन, मतलब जो हमारा एकेडमिक सेशन है वो शुरू हो गया है। आई नीड सम न्यू टेक्स्ट बुक, हमें जरूरत है न्यू टेक्स्ट बुक की एंड नोटबुक की फॉर माई स्टडीज, अपनी पढ़ाई के लिए। द टोटल कॉस्ट दीज बुक्स इन अबाउट 500, और ये सब किताब को लेकर टोटल कॉस्ट जो है, टोटल कीमत उसका है वो हमारा है 500 रुपीज। देयर फॉर आई रिक्वेस्ट यू काइंडली सेंड मी द रिक्वायर्ड अमाउंट, जो भी जरूरी पैसा जो है जितना है, रिक्वायर्ड मीन्स जरूरत वाला पैसा, है ना, जितनी जरूरी है वो क्या करे, भेज दे। एट योर अर्लीस्ट कॉन्वेंस, कॉन्वियंस है। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे पहले जिस वे में भेजे थे, जैसे आपका बैंक अकाउंट जो भी हो, तो यहाँ पे आप चाहे तो इसको अगर चेंज करना है तो आप लिख सकते हैं, है ना, अमाउंट एट माई बैंक अकाउंट, यहाँ पे माई बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं, माई बैंक अकाउंट, या फिर फोन पे नंबर है तो फोन पे नंबर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई अश्योर यू दैट आई विल सी द मनी प्रॉपरली एंड वर्क हार्ड इन माई स्टडीज, श्योरली इस पैसा का यूज हम अपने स्टडी में करेंगे, है ना। प्लीज गिव मी रिगार्ड्स टू मदर एंड लव टू एवरीवन एट होम, है ना, योर लविंगली, अपना नाम लिखना है। इसमें देखेंगे लेटर जो है, राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर हु हैज फॉलन इन बैड कंपनी। बैड कंपनी कहने के बाद बुरी संगत में ये पड़ गया आपका यंगर ब्रदर। यंगर ब्रदर मतलब छोटा भाई, छोटा भाई है, बुरी संगत में पड़ गया, तो उसके लिए, उसको समझाने के लिए एक पत्र लिखने बोल रहा है ना। तो फिर से क्या करेंगे, अपना एड्रेस डालेंगे जहां पे आप हैं, डेट डालेंगे, भाई का नाम डालेंगे जो भी है, डियर रमेश, है ना। आई होप यू आर फाइन, मुझे उम्मीद है तुम ठीक होगे। आई एम राइटिंग दिस लेटर बिकॉज आई एम वेरी वरीड अबाउट यू, मैं यह लेटर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में बहुत ही चिंतित हूं, तुम्हारे बारे में, है ना। आई हैव कम टू नो दैट, मुझे पता चला है, यू हैव फॉलन इन बैड कंपनी, तुम बुरे संगत में पड़ गए हो, एंड योर बिहेवियर हैज चेंज्ड दिस डेज, और इन दिनों तुम्हारा बिहेवियर जो है बदल गया है। दिस इज नॉट गुड फॉर योर फ्यूचर, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, या तुम्हारे फ्यूचर के लिए भी अच्छा नहीं है, है ना।
बैड कंपनी ऑलवेज लीड्स अ पर्सन ऑन द रॉन्ग पाथ। बुरी संगतें जो होती है हमेशा लोगों को गलत राह पे ले जाता है। इट स्पॉइल्स स्टडीज, और पूरा स्टडी पढ़ाई लिखाई पूरा बर्बाद करके रख देता है ना। हैबिट्स खत्म हो जाएगा, जो अच्छी आदतें वो भी खत्म हो जाएगा। कैरेक्टर पूरा चरित्र बदल के रख देता है। यू आर अ गुड स्टूडेंट, तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, छात्र हो, है ना। आवर पेरेंट्स हैव ग्रेट होप्स फ्रॉम यू, हमारे जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, है ना, तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीद है। प्लीज रिमेंबर दैट, प्लीज याद रखो, है ना, दैट की दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम ऑफ योर लाइफ, और ये समय है, पढ़ने का समय जो है तुम्हारे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट समय है ना। आई एडवाइस यू, मैं तुम्हें सलाह देता हूं टू लीव सच अ फ्रेंड्स एट वंस, इसी सब फ्रेंड को छोड़ दो, है ना। एंड कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज, और ध्यान कहाँ दो, स्टडी पे ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, है ना। चूज गुड फ्रेंड, और अच्छे दोस्त की तलाश करो। अच्छे दोस्त की तलाश कहने का मतलब खोजना नहीं है, चूज करना है अच्छा दोस्त जो होगा वो। हु मोटिवेट यू टू डू बेटर इन लाइफ, और वैसा वैसा दोस्त जो तुमको मोटिवेट करे कि लाइफ में कैसे अच्छा करना है ना, जिससे तुमको कुछ अच्छा शिक्षा मिले। आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड, मैं तो श्योर हूं कि तुम समझ गए होगे, है ना, माई फीलिंग्स एंड एक्ट वाइजली, और तुम चालाकी से काम करोगे, है ना। कॉन्वे माई रिगार्ड्स टू पेरेंट्स, यहां पे ये भी लिख सकते हैं गिव माई रिगार्ड्स, है ना, टू माई पेरेंट्स। आई होप टू हियर गुड न्यूज फ्रॉम यू सून, और उम्मीद है कि जल्द ही अच्छा न्यूज सुनेंगे हम लोग। योर लविंगली, अपना नाम लिखेंगे। नेक्स्ट आपका क्या है, राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर हु इज नेग्लेक्टिंग हिज हेल्थ। यंगर ब्रदर दूसरा है जिसमें क्या करना है कि वो अपने सेहत पे ध्यान नहीं दे रहा, तो उसी के लिए लिखना है लेटर। इसमें क्या है, इसमें भी एड्रेस डालेंगे, डेट डालेंगे, नाम डालेंगे, है ना। आई होप यू आर वेल, मुझे उम्मीद है सेम टू सेम, मतलब जो है पीछे जो पढ़े थे वही है। आई होप यू आर वेल, मुझे उम्मीद है तुम ठीक हो गए। आई एम राइटिंग दिस लेटर बिकॉज आई एम वेरी वरीड अबाउट योर हेल्थ, तुम्हारे सेहत के बारे में बहुत चिंतित हूं मैं, है ना। आई हैव हर्ड मतलब मैंने सुना है, दैट यू आर नेग्लेक्टिंग योर हेल्थ दिस डे, इन दिनों तुम अपने सेहत पर ध्यान नहीं दे रहे हो। दिस इज नॉट गुड स्पेशली एट योर एज, तुम्हारे एज के लिए ये ठीक नहीं है ना। हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, आप जानते हैं कि जो है सेहत ही धन है ना। इफ यू डू नॉट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ नाउ, अभी अगर तुम अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देते हो, इट मे काउज सीरियस प्रॉब्लम लेटर, बाद में ये सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ना। यू शुड टेक अ रेगुलर मील्स, तुम्हें क्या करना चाहिए, रेगुलर खाना जो है मील्स लेना चाहिए, है ना, पौष्टिक आहार लेना चाहिए। ईट हेल्थी फूड लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब स्वस्थ फूड लेना चाहिए, हेल्थी फूड, है ना, जिससे आपका हेल्थ अच्छा रहे, है ना। अवॉइड जंक फूड, पिज्जा बर्गर वगैरह से बचना चाहिए, है ना, जंक फूड होता है ना। डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर मतलब पूर्ण नींद लीजिए, है ना। एंड मॉर्निंग वॉक भी करिए। ये सब चीजें क्या है, आपको फिट और एक्टिव रखने में सहायता करेगा, है ना। प्लीज रिमेंबर दैट गुड हेल्थ इज नेसेसरी फॉर सक्सेस इन स्टडीज एंड लाइफ, मतलब पढ़ाई हो चाहे जीवन हो, पढ़ाई या जीवन किसी में भी हो, सक्सेस होने के लिए अच्छा सेहत होना बहुत जरूरी है ना। टेक माई एडवाइस सीरियसली, है ना, एंड स्टार्ट केयरिंग ऑफ योर हेल्थ फ्रॉम टुडे, आज से तुम अपने सेहत पर ध्यान दो। आई एम श्योर यू विल इम्प्रूव सुन, है ना। कॉन्वे माई रिगार्ड्स, गिव माई रिगार्ड्स टू पेरेंट्स, है ना। टेक केयर एंड राइट बैक सुन, है ना, योर लविंगली। ये भी लेटर खत्म हो गया। राइट अ लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर द बर्थडे गिफ्ट, तो इसमें क्या है, लेटर लिखना है हमको अंकल के पास, जिसमें क्या है, बर्थडे गिफ्ट के लिए जो अंकल भेजे हैं, तो उसी के बारे में क्या करना, थैंक यू बोलना है ना।
मतलब धन्यवाद पत्र, बधाई पत्र, बधाई नहीं बोल सकते, धन्यवाद पत्र। तो उसमें भी क्या करेंगे, एड्रेस लिखेंगे अपना, डेट डालेंगे, डियर अंकल, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ। मतलब इस लेटर से मुझे उम्मीद है कि दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस। कहने का मतलब है कि इससे मतलब पता चलेगा कि जो हेल्थ और हैप्पीनेस के बारे में पता चलेगा, है ना, फाइंड्स यू, तुम्हारे बारे में पता चलेगा, आपके बारे में, सॉरी। आई एम क्वाइट वेल हियर एंड डूइंग फाइन इन माई स्टडीज, है ना, मैं यहाँ पे ठीक हूँ और स्टडी भी हमारा ठीक ठाक चल रहा है। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू एक्सप्रेस माई हार्टफेल्ट थैंक्स टू यू एंड द ब्यूटीफुल वरिष्ठ वॉच। तो वरिष्ठ वॉच जो आप भेजे थे उसी के बारे में थैंकफुल करने के लिए ये लेटर लिखा जा रहा है ना। यू सेंट ऑन माई बर्थडे, और ये लेटर कब भेजा गया था, वॉच बर्थडे पे, है ना। आई एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड रिसीव इट, और मुझे बहुत खुशी हुआ इसको रिसीव करके, है ना। द वरिष्ठ वॉच इज वेरी एलिगेंट और स्टाइलिश, ये जो तो वरिष्ठ वॉच था बहुत एलिगेंट था, स्टाइलिश था। आई लाइक इट्स डिजाइन, डिजाइन मुझे बहुत पसंद आई, कलर भी बहुत अच्छा था, है ना। इट्स फिट्स मी, फिट्स भी आ गया हाथ में बढ़िया से परफेक्टली। एंड विल हेल्प मी मैनेज माई टाइम बेटर, स्टडी में टाइम मैनेजमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है ना। वेन एवर आई वेयर इट, जब मैं इसको पहनता हूँ, इट विल रिमाइंड मी योर लव, है ना, आपका प्यार को क्या करता है, रिमाइंड करवाता है, याद दिलाता है। तो इसी टाइप से लिखेंगे, है ना, सारा लेटर इसी टाइप से लिखेंगे। एवरीवन, यहाँ पे ब्लेसिंग, है ना, योर थॉटफुल गिफ्ट मेड माई बर्थडे ट्रूली स्पेशल एंड मेमोरेबल, है ना। एवरीवन इन द फैमिली अप्रिशिएट योर चॉइस, सारे फैमिली में लोग जो अप्रिशिएट कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे, है ना। थैंक यू वंस अगेन रिमेम्बरिंग माई बर्थडे एंड सेंडिंग सच अ लवली एंड यूजफुल गिफ्ट, आई विल ऑलवेज चीयर्स इट एज अ symbol of your affection, please give my regards to aunt and lots of love to my cousin, cousin मतलब होता है चचेरा भाई बहन, है ना। I hope to visit you soon, मतलब आपसे मिलूंगा, है ना, ड्यूरिंग द हॉलीडे, जब छुट्टियां होगी तो आपसे आके मिलूंगा। स्पेंड सम टाइम हैप्पी मोमेंट टुगेदर, है ना, और कुछ हैप्पी मोमेंट साथ में एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, यहीं पे ख़त्म हो गया है। इस लेटर को बढ़िया से देखिए और कंप्लीट करिएगा, है ना। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।